अनंत विजय जी, पांडे जी, रेणु मित्तल जी, कैन आई हैव दीस थ्री? नाहिद जी आ रहा हूं आपके पास, परेशान मत होइएगा, सिर्फ 3 मिनट दीजिए मुझे। नाहिद लरी खान जी मैं आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का मैं व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं प्लीज इस पे, लेकिन कैन आई ओनली हैव दीस 3 सीनियर जर्नलिस्ट राइट नाउ? पांडे जी मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं सर, व्हाट डज कांग्रेस रियली मीन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? क्योंकि जनता किसका पैसा किसको देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, या आपका पैसा किसको देना चाहती है? मेरा पैसा, आनंद जी का पैसा, रेणु जी का पैसा, रेणु जी की ज्वेलरी किसको देना चाहती है कांग्रेस पार्टी? और रेणु जी रोक नहीं रही है उसको। पांडे जी, कांग्रेस अपना बचाव करने के लिए सक्षम है। कांग्रेस का प्रवक्ता जो भी हो, एब्सोल्युटली, बट एज अ जर्नलिस्ट आई वांट योर एनालिसिस। आप तीनों जर्नलिस्ट मैं ये सोचता हूं कि क्या इस देश की सच्चाई नहीं है कि देश का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है, और बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है, जो 80 करोड़ लोग हैं, उनको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता तो लोगों को कष्ट नहीं होता। ये अनइवन से इवन कैसे हो, इसके लिए मोदी जी ने भी कहा था कि हम जो काला बाजार है, जो काला पैसा है, उसको लेके आएंगे और 15-15 लाख बांटेंगे। वो तो बटा नहीं। आज भी जो भी सीजर हुए हैं और जितना बड़ा काला धन इकट्ठा हुआ है वो बटा नहीं है। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हम कहते हैं कि हम 5वें नंबर की जीडीपी हो गए हैं, और हमारी स्थिति ये है कि हम 20वें नंबर पर भी नहीं आते अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो। तो ये जो अनइवन डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं तो ठीक करना पड़ेगा। कांग्रेस स्टाइल में ठीक करें या भाजपा स्टाइल? स्टाइल कुछ भी हो सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं ब्रास टैक्स। आनंद जी आ रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि अंबानी अडानी को गरीब करना है, या फिर जितने भी पूंजीपति हैं या जितने भी वेल्थ क्रिएटर्स हैं, चाहे टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, चाहे कोई नया हो, चाहे कोई नई कंपनी बना के हो, चाहे किसी का स्टार्टअप हो, चाहे ये वो जो होटल वाले हैं वो हो, या वो गाड़ी वाले हो वो हो, कोई भी हो, जिसने ज्यादा पैसा कमा लिया है उसकी जेब से निकालना है, और जो कुछ नहीं कर पा रहा है उसको देना है। एम आई राइट? जी नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे तो किसी के जेब से पैसा निकाल के देने की बात नहीं कर रहे थे, हालांकि वो कर नहीं पाए। तो जिस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक मनी आप जैसे करेंगे, ये नहीं कि इनसे लेके इनको देना है। हमारे पास जो पब्लिक एक्सचेकर है वो कितना खर्च हो, एक ही कंपनी को सारे हम प्रोजेक्ट्स दे दें और बाकी कंपनियां बची रहें, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से होना चाहिए मुझे लगता है। ओके, आनंद विजय जी और फिर रेणु जी आ रहा हूं। आनंद जी। ऐश्वर्या जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि आपके प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। सारी चीजें राजनीति के इर्द गिर्द होती रही, सब लोग राजनीतिक बातें करते रहे। तो मुझे लगता है आपका प्रश्न या प्रधानमंत्री का जो बात है, या राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को जो कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बात करनी चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब होता है, उसको अगर हम समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये कितनी खतरनाक बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा। अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखेंगे तो ये मार्क्सिस्टों का एक डिस्टॉर्टेड थ्योरी है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, जहां आप अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। ये फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे तो उसकी जो मानक परिभाषा सब जगह उपलब्ध है, उसके मुताबिक आप किसी से पैसा लेंगे और नीचे देंगे। ये किसी को भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप, और इसके अलावा जो अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि ये सर्वे की बात जो कह रही है, जो पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे दोनों कराएगी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है। अगर बिग इफ, अगर सत्ता में आती है, लेकिन मंसूबे तो घोषणा पत्र से साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना, और फिर जो घोषणा पत्र में बात दबी छुपी हुई थी उसको 8 तारीख को राहुल गांधी ने एकदम से खोल दिया। दरअसल हो क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द सारे वामपंथी सलाहकार जुट गए हैं। वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी लेके चले आते हैं जिसका भारत में या भारतवर्ष की जनता का मतलब बहुत अलग निकल जाता है। आप इसकी बात कर रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, इसकी अगर थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आप हमारे घर का सर्वे करेंगे कि आप हमारे यहाँ कितने पैसे हैं, हमारे पिताजी की पैतृक संपत्ति कितनी है, हमारे माताजी के गहने कितने हैं। और अगर ऐसा मंसूबा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट करना चाहिए इस बात को। जो कांग्रेस तो कह रही है आनंद जी, कांग्रेस कह रही है, हमने तो कहा ही नहीं, हमने कहा हम सर्वे करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की है।
जो अभी पांडे जी भी कह रहे थे कि एक ही कंपनी को क्यों मिले, वो बात अलग है कि जिस अंबानी अडानी की ये बात करते हैं इन्हीं की पार्टी के रेणु मित्तल, इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री, यू नो दैट, इन्हीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर जाके वेलकम करने जाते हैं गौतम अडानी का। जस्ट 4 आवर्स आफ्टर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, इन्हीं के मुख्यमंत्री गौतम अडानी को वेलकम करने जाते हैं और उनको कई 100,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं अपने स्टेट में। तो किसकी मानूं मैं, या जनता किसकी माने? राहुल गांधी की जो दिल्ली में बैठ के कुछ कागज फाड़ते हैं या अगले दिन पत्रकार वार्ता करते हैं, 4 घंटे बाद जो इन्हीं के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और गौतम अडानी को या बाकियों को, अंबानी अडानी जिसको भी बुलाते हैं और उसको हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं, जनता अपना सर खुजाती रह जाती है कि यार इनके पार्टी में क्लैरिटी नहीं है, इनके तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं, करे क्या? रेणु मित्तल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो उन्होंने प्रेम शुक्ला जी को चैप्टर, लाइए, हाँ। पेज, पैराग्राफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पूरी तरह से न सिर्फ पढ़ा है पर पूरी तरह से रट लिया है। और रटने के बाद जो उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन निकाला है और जिस तरह से वो समझा रहे हैं लोगों को कि मंगलसूत्र छिन जाएगा और मुसलमानों को आपका पैसा दिया जाएगा, ये सब जो है, ये सब तो कहीं भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कह दिया था कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, पार्टी भी वही लाइन ले रही है। तो आप जो है किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। झूठ को सच और सच को झूठ बोलने से जो है वो झूठ है वो सच नहीं बदल जाता। मेरा मानना यह है कि बहुत, क्योंकि इस पार्टी का हालत थोड़ा ठीक नहीं है पहले इलेक्शन में, तो अब वो फिर अपना हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा तो कुछ और है प्रेम शुक्ला जी के पास। ग्राउंड पे हिंदू मुसलमान सब करके यही सब चला रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह पूरा मेजॉरिटी। विनीत, आपको अपना फ्रेम ऊपर करना पड़ेगा, बहुत खराब हो रहा है। बीजेपी की नैया पार हो रही है। मैं नहीं कह रही कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है या बीजेपी हार रही है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि एक पैनिक है बीजेपी में। इस तरह से जो है ये लगातार जो बेबुनियाद बातें हैं उनको लेके आ रहे हैं और जो अटैक है वो पूरी तरह से जाहिर है। प्रेम शुक्ला जी, रेणु जी कह रहे हैं बेबुनियाद है, बीजेपी पैनिक में आ गई है पहले फेज की वोटिंग के बाद, और वो कह रहे हैं ना किसी का सोना ले रहे हैं, ना किसी का जेवर ले रहे हैं और ना किसी महिला का मंगलसूत्र वापस लेने वाले हैं। ये एनालिसिस है रेणु मित्तल जी का, और ये वो आप पे पलटवार कर रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको खुशी है कि किसी ने तो पढ़ा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बिकॉज आई रियली डाउट रेणु जी दैट राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा माइट हैव रियली रेड द कांग्रेस मैनिफेस्टो, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। नहीं, कुछ At पत्रकार जो हैं, प्रेम जी, निश्चित तौर पर कुछ पत्रकार जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तुलना में कुछ पत्रकार कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए अधिकृत संकल्प है। रेणु जी का इसके लिए अभिनंदन है, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लीजिए ना, इशू पे जाते हैं कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद का विरोध करना है कि नहीं है, और मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद का विरोध की बात थी कि नहीं थी? कृपा करके रेणु जी बताइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो 2024 का घोषणा पत्र है उसमें क्या जो है जो विविध जो धर्म हैं उनके पर्सनल लॉज को जो है हम संरक्षित करेंगे, ये है कि नहीं है? और 1936 के जो है मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में शरीयत को हम बरकरार रखने के लिए कानून बनाएंगे, ये था कि नहीं था? तो हम मुस्लिम लीग, आप बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद की लड़ाई, यही बात मुस्लिम लीग भी कर रही थी, यही बात जो है कांग्रेस भी कर रही है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र अगर शब्दशः मिल रहा हो तो फिर तो हम क्यों ना उठाएं? आपको कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं नजर आती। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की आयोग से रिपोर्ट बनवा ली जाए कि इस देश के SC/ST का अधिकार छीनकर 15% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए, जबकि इस देश की संविधान सभा ने बाकायदा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए इस पर स्पष्टता से कहा है। उसके बाद भी वो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर वोट बैंक संरक्षित करने के लिए अगर वो आरक्षण लाते हैं तो आपको सेकुलरवाद दिखाई देता है। वो अल्पसंख्यकों को ही स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है सीधे सीधे सेकुलरवाद दिखाई देता है। और बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात करते हैं, यह सेकुलरवाद दिखाई देता है। आप विकृत सांप्रदायिकता की स्तुति उतारने की पिद्दी पत्रकारों के गिरोह की एक जो अभ्यास है, उस अभ्यास की आप प्रेम शुक्ला जी,